कि प्रैक्टिकल के लिए अभी भी आपकी एक क्लास बाकी है। मुझे भी इसको प्रैक्टिकल करने का टाइम नहीं मिला, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा क्या है। सैंडबॉक्स वाले ही कॉन्सेप्ट है, सिक्योरिटी वाले ही कॉन्सेप्ट है, और क्यों है वो भी हम समझ लेंगे। और आप नहीं बोलिए कुछ, तुम्हें नहीं मिलेगा मौका। आप बोले सर। आप जी मैं जी जी आप आपकी कोई फरमाइश क्या है? नहीं सही है तो भी आना है। हाँ हाँ, आना है। उसके लिए भी कुछ बताना पड़ेगा मुझे। तो हमने ये करा है कि भाई आप लोगों की एक क्लास एक्स्ट्रा रखी है, ताकि जो है कुछ कंटेंट अगर हमारा मिस हो जाए तो वो उसमें एक्स्ट्रा क्लास में कवर हो जाए। तो उसकी अनाउंसमेंट भी कर देंगे, लेकिन वेडनेसडे को होगी 6 से 9 वेडनेसडे, ठीक है। तो वही टाइमिंग है आपकी। फ्राइडे को इसलिए नहीं हो सकती, 14 अगस्त है, 14 अगस्त को तो नहीं होगी, जाहिर सी बात है। तो इसलिए कुछ वीकडे में ही रखनी, जो वेडनेसडे सही लगा मुझे, तो वो सेट कर दिया। फिर उसके बाद अगले हफ्ते से आपके वो मैराथन की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। उसमें आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप कौन सी सेक्शन में आएंगे, लेकिन जो सेक्शन आप सेलेक्ट करें तो हर हफ्ते उसी सेक्शन में आना। और दोनों दिन, अगर आपने दोपहर का सेक्शन सेलेक्ट किया है सैटरडे का, तो संडे भी दोपहर में ही आपने आना, क्योंकि सीक्वेंस में चल रही होगी पढ़ाई। और इसी तरह से फिर अगले हफ्ते भी दोपहर में ही आना है। तो एक सेक्शन आप लोगों को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि स्लॉट आप लोग अपनी मर्ज़ी से एक सेलेक्ट कर लें, उस हिसाब से कराएं। ठीक हो गया। और क्या चीज़ें थी? सही है, फिर हम डायरेक्ट कंटेंट की तरफ चलते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें भी देख लेंगे हम लोग, जैसे जो है जिससे आप लोगों को सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने में आसानी हो। मैंने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल नहीं कराया शायद, तो उसमें भी आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वो एक्स्ट्रा चीज़ है, देखिए ओपन क्लॉ तो हमने सीख लिया। ओपन क्लॉ के अंदर जो जो चीज़ें थी हमने देखनी कि भाई किस तरह से आप एमसीपी सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। क्या मैं अपना एमसीपी सर्वर बना सकता हूँ? मैं अपना एमसीपी सर्वर भी बना सकता हूँ। किस तरह से बना सकता हूँ? अभी यहीं बैठे बैठे मैंने एमसीपी सर्वर भी बनाया है, और ये पूरा एमसीपी सर्वर मेरे पास क्लाउड ने बनाया है या ओपन कोड ने बनाया है। और ये मैंने एमसीपी सर्वर किसको यूज करते हुए बनाया है? स्किल को यूज करते हुए बनाया। तो बड़ा आसान है एमसीपी सर्वर बनाना या कोई भी चीज़ बनाना। एमसीपी सर्वर से ये फायदा होगा कि अगर मैंने कोई एमसीपी सर्वर बना दिया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है कोई ई कॉमर्स की, या किसी और के पास है, मैं उनके पास गया, मैंने उनसे बोला कि भाई क्या हो कि मैं आपको ऐसी इंटीग्रेशन करके दे दूं जिससे आप क्लाउड से सवाल पूछें और आपकी ई कॉमर्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्लाउड आपको दे, क्लाउड एआई की जो वेबसाइट है वो आपको दे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्लाउड एआई की वेबसाइट है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी के लिए एक ऐसा काम कर दूं कि वो क्लाउड से आके अपनी वेबसाइट, अपनी जो भी सॉफ्टवेयर है उससे रिलेटेड सवाल करे और उसको सही जवाब मिले। ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है। किसके थ्रू पॉसिबल है? अच्छा, सिर्फ क्लाउड नहीं, आप कोई चैट जीपीटी पसंद करता है, चैट जीपीटी के साथ भी पॉसिबल है। कुछ जेमिनाई पसंद करता है, जेमिनाई के साथ भी पॉसिबल है। मैं कोई भी एप्लीकेशन एआई, ये एजेंट ही है ना हमारा क्लाउड, ये एआई एजेंट ही है। इसको मैं बोलूँगा वेबसाइट से रिसर्च करके लाओ, रिसर्च करके लाएगा। मैं इससे कुछ बनाने का बोलूँगा, बना देगा। तो इस एजेंट को अगर मुझे किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना है, तो मेन हमारे पास जो टूल आ रहा है वो कौन सा है? एमसीपी सर्वर। एमसीपी सर्वर आपने बनाना सीखे थे, और यहाँ पे तो अब तो और आसान हो गया। क्या करना है आपने? अगर आपके पास एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर आपका एमसीपी सर्वर सपोर्ट करता है, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था नोशन, तो
उस केस में हमने क्या किया था, नोशन ने अपना एमसीपी सर्वर दिया हुआ था, मैंने उसको कनेक्ट कर दिया था अपने ओपन क्लॉ के साथ। अब मैं ओपन क्लॉ के साथ कनेक्ट करूं या क्लाउड कोड के साथ कनेक्ट करूं या क्लाउड एआई के साथ कनेक्ट करूं, मेरी मर्जी है। मेरे पास है भी यहाँ पर ऑप्शन कि मैंने नोशन को कनेक्ट किया हुआ है। मैं इससे बोलूँगा भाई आज की क्लास का कंटेंट नोशन में अपलोड कर दो और बुक का लिंक मैं शेयर कर दूँ, भाई ये आज का कंटेंट है। तो यहीं पे बैठे बैठे ये मेरे नोशन में क्या करेगा, पूरा डॉक्यूमेंट बना देगा। क्या यहाँ पे फीचर दिया हुआ है, इन्होंने किस नाम से दिया हुआ है, इन्होंने जिस नाम से आपको फीचर दिया हुआ है वो फीचर है कनेक्टर्स। कनेक्टर्स को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप कैनवा को भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप क्लाउडफ्लेयर, जीमेल, गूगल ड्राइव और उसके अलावा नोशन, जितने भी एमसीपी सर्वर्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और कस्टम एमसीपी सर्वर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये फ़ायदा है कि भाई आप एमसीपी सर्वर अगर आपको बनाना आ गया तो आप ओपन क्लॉ अपने पर्सनल एजेंट के साथ कनेक्ट कर लें, आप क्लाउड एआई के साथ कनेक्ट कर दें और उससे बोलें कि भाई आप जो है अपनी वेबसाइट से रिलेटेड ऑर्डर्स आपको जानने हैं, आप मैसेज करो भाई मेरे लास्ट मंथ के ऑर्डर्स लिस्ट कर दो, उनकी वैल्यूज लिस्ट कर दो, मुझे कोई रिपोर्ट जनरेट करानी है कि किस दिन कितने ऑर्डर आ रहे हैं, तो उसमें हो सकता है संडे को ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं तो उसकी एक रिपोर्ट बन गई। सारे काम यहीं बैठे बैठे मैं कर रहा हूँ एक पावरफुल टूल की वजह से, एमसीपी सर्वर। तो एमसीपी सर्वर भैया आप सबको बनाना आना चाहिए। बनाने का क्या तरीका है, बहुत आसान है। मैंने यहाँ देखी है एमसीपी की स्किल ले लें। अच्छा, लेनी है आपने जो काम की स्किल लेनी है ताकि जो है ना आपको वही लास्ट क्लास में हमने देखा था, शाहबुद्दीन ने भी बताया था कि स्किल में अगर कोई मसला होगा तो आपका जो है क्या कहते हैं प्रोफाइल्स वगैरह भी हैक हो सकती हैं अगर किसी ने स्किल्स के अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन रखी है। तो स्किल देख के सेलेक्ट करनी है। ये कौन सी स्किल है, किससे बनाई है, एंथ्रोपिक ने बनाई है, तो मतलब ये ट्रस्टेड स्किल है, एंथ्रोपिक ने बनाई है। उसके अलावा इसमें डाउनलोड भी आप देख लें तकरीबन 1 लाख के करीब है। इस स्किल को यूज़ करते हुए मैं अपना एमसीपी सर्वर ईजिली बना सकता हूँ, यहीं बैठे बैठे मैंने बनाया भी है। तो हमें पता होना चाहिए भाई एमसीपी सर्वर की क्या पावर है। किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ मैंने कनेक्ट कर सकता हूँ। मैंने जो एमसीपी सर्वर बनाया वो किस तरह से बनाया, मैं गया क्लाउड में या आप ओपन कोड में चले जाए, मसला नहीं है। ओपन कोड भी बहुत पावरफुल है। ये मुझे ऐसे पता चला कि हमारा बैच 86 PIIC में बैच 86 अभी नया है, तो वहाँ पे जो है ज़्यादातर लोग ओपन कोड ही यूज़ कर रहे हैं और उन्होंने अभी वेबसाइट बनाना सीखा। पहले क्वार्टर में उन्होंने वेबसाइट बनाना सीख लिया। ऐसी वेबसाइट्स बना रहे हैं, इतनी खूबसूरत वेबसाइट कि आप अगर मैनुअली पूरा क्वार्टर सीख के बनाए ना, खुद नहीं बना पाएंगे वैसी वेबसाइट जितनी अच्छी ओपन कोड बना रहे हैं। ओपन कोड भी बड़ा पावरफुल है। उसको हमने सुपर पावर किसके थ्रू दी, स्किल्स के थ्रू। तो अगर यही एमसीपी सर्वर की स्किल मैं ओपन कोड को दे दूँ जो फ्री है उसको दे दूँ, तब भी वो इतना ही अच्छा एमसीपी सर्वर बनाएगा। राइट नाउ मैंने जो एमसीपी सर्वर बनाया है वो किसके साथ बनाया है, किसके साथ बनाना चाह रहा हूँ। हर एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ डेटा स्टोर करने की कोई ना कोई डेटा सोर्स होती है। वो आप सैनिटी हो सकता है, सैनिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सही है। वो आपका डेटाबेस हो सकता है, चाहे नियॉन डीबी हो गया या सुपरबेस हो गया या पोस्टग्रेस का कोई भी डेटाबेस हो गया, या आपका पर्सनल कॉर्पोरेट में क्या होता है, बहुत पुरानी लैंग्वेजेस में जो है ना आपका काम हुआ होता है। हो सकता है किसी ने MySQL पे काम किया हो, तो मतलब उनके अपने डेटाबेसेस रखते होते हैं। तो किसी भी तरह का डेटाबेस हो आपका जो है इजीली आप उसका एमसीपी सर्वर बना के उसको क्लाउड एआई से कनेक्ट कर। एमसीपी सर्वर क्या है, स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड से फायदा है किसी भी एजेंट के साथ आप कनेक्ट करें। अब जाहिर है उस एजेंट में मुझे ऑथेंटिकेशन लगानी पड़ेगी, वरना क्या होगा, मेरे डेटाबेस वाले एमसीपी सर्वर से सब कनेक्ट होने लग जाएंगे। तो मैं ऑथेंटिकेशन का एक स्टेप लगाऊंगा जिसमें जो है सिर्फ वो लोग यूज़ कर सके जिनकी ईमेल मैं वाइट लिस्ट करूँ। जैसे मैं अपनी ईमेल कर लूँ तो सिर्फ मैं यूज़ कर सकूँ।
तो ये सिक्योरिटी भी हम लगा सकते हैं। तो ये बड़ी पावरफुल चीज़ है, इसको भी आपने छोड़ना नहीं है। ये आपका समझे बहुत अंडररेटेड है, MCP सर्वर बहुत अंडररेटेड है, बहुत पावरफुल है लेकिन बहुत अंडररेटेड है। मार्केट में इसकी डिमांड है लेकिन लोग ज़्यादा एजेंट्स पे फोकस कर रहे हैं। ये बहुत पावरफुल चीज़ है। तो कैसे बनाया मैंने अभी MCP सर्वर? मुझे बनाना था भाई, अभी MCP सर्वर पे आते हैं लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए हम ये समझते हैं कि भाई आपने एक एप्लीकेशन बनानी है, उसमें फ्रंट एंड आपने लगा दिया Next.js, सही है। उसमें पर्सनल एजेंट आपने बना दिया OpenClaw से। उसमें अगर आपने एक AI एजेंट लगाना है अपनी वेबसाइट में तो क्या OpenClaw से करेंगे? कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि भाई आप OpenAI एजेंट्स SDK जो है उसको यूज़ करते हुए अपना AI एजेंट बनाए जो आपकी वेबसाइट पे यूज हो। OpenClaw से वो एजेंट बनाए जो आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। जैसे आप चाह रहे हैं कि भाई आपकी जो वेबसाइट है उससे जितने भी ऑर्डर्स आए हैं उनकी रिपोर्ट बन जाए। आपका सॉफ्टवेयर है, उसमें सॉफ्टवेयर जो होते हैं डिफरेंट कंपनीज में, हर सॉफ्टवेयर में बहुत सारी रिपोर्टिंग होती है। तो आप चाह रहे हैं आपका पर्सनल एजेंट वो रिपोर्टिंग मैनेज करे। तो पर्सनल एजेंट होगा वो किसी के लिए पब्लिक नहीं होगा, वो आपके लिए। उसके लिए आप यूज़ करें OpenClaw। हाँ, वेबसाइट में आपने एजेंट लगाना है तो उसके लिए एक ऑप्शन है OpenAI एजेंट्स SDK। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑप्शन बहुत सारे हैं। और क्या ऑप्शन हो सकते हैं? इंटरप्राइज में कौन सा ऑप्शन यूज हो रहा है? इंटरप्राइज जो एप्लीकेशन होती हैं उसमें सबसे पावरफुल एजेंट्स का जो फ्रेमवर्क है वो कौन सा है? क्या नाम है? LangGraph। ये बहुत पावरफुल है लेकिन क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो अगर हम इसे पढ़ाने जाते हैं आप लोगों को तो इसमें बड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए हमने आसानी के लिए, कॉन्सेप्ट आसान करने के लिए OpenAI एजेंट्स SDK को चूज़ किया था। लेकिन इंटरप्राइज में बड़ा पावरफुल है, इंटरप्राइज एप्लीकेशन, इसमें बहुत फीचर है। LangGraph अगेन वही चीज़ें हैं जो हर एजेंट्स SDK में होती है। क्या क्या चीज़ें होती हैं? एजेंट्स होते हैं, मल्टीपल एजेंट्स आप बना सकते हैं, टास्क को आप डेलीगेट कर सकते हैं, टूल्स होते हैं, वेब सर्च होता है, रैक सिस्टम होता है। ये सारी चीज़ें सारे SDK में वैसे ही होती हैं। हाँ, जाहिर है लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कॉन्सेप्ट सबके सेम है, तो कोई सा भी सीख लें। इंटरप्राइज में आपके पास यही, तो आपने फ्रंट एंड में Next.js रखी, पर्सनल एजेंट में OpenClaw लगाया, और अपनी वेबसाइट में अगर AI एजेंट लगाना है रैक सिस्टम के साथ तो आपने क्या लगाया? या OpenAI एजेंट्स SDK यूज़ कर लिया, LangGraph यूज़ कर लिया, या आपको जो अच्छा लगे आप वो कर लें। ठीक हो गया। बैकएंड APIs जी, बैकएंड होगा ना, आपका डेटा कहाँ स्टोर होगा? सैनिटी में होगा। जाहिर सी बात है कोई ना कोई डेटा सोर्स चाहिए होगी, डेटाबेस चाहिए होगा। हमारे पास सबसे अच्छा डेटाबेस कौन सा है? पोस्टग्रेस SQL। पोस्टग्रेस जो आपका डेटाबेस है ये बहुत पावरफुल है, बड़ी बड़ी कंपनीज इसे यूज़ कर रही हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक इस पोस्टग्रेस डेटाबेस को अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके चलाएं, दो ऐसी सर्विस यूज करें जो ये पोस्टग्रेस डेटाबेस हमें दे रही हो मैनेज। अगर मैं अपने सिस्टम पे चलाऊंगा तो मुझे मैनेज करना पड़ेगा, सारी सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी सब मुझे मैनेज करना, लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ एक ऐसी आपके पास सर्विस हो जो आपके बिहाफ में ही कर रही हो। तो एक ऑप्शन है आपके पास नियॉन। ये क्या दे रहा है आपको? पोस्टग्रेस SQL डेटाबेस आपको दे रहा है, लेकिन नियॉन में मुझे बुरी बात ये लगती है कि भाई इसकी जब आप स्केल करेंगे ना, इसमें बहुत सारा डेटा जब आएगा तो इसकी प्राइसिंग ज़्यादा है। सही है, स्केल कट जाएगा, इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन प्राइसिंग के हिसाब से मैं कह रहा हूँ स्केल होने के बाद इसकी प्राइसिंग ज़्यादा है।
दूसरा ऑप्शन, अच्छा दूसरा ये भी ओपन सोर्स नहीं है, ओपन सोर्स नहीं है, जिसका मतलब कि अगर आप नियॉन यूज़ कर रहे हैं तो नियॉन के क्लाउड में ही चलेगा, आप अपने क्लाउड में नहीं चला सकते। तो ये है, कौन नियॉन की आवाज़ निकाल लो, आप लोग निकाल लो, आप तो भी आए। नियॉन डीबी आपके पास आपको पोस्टग्रेस डेटाबेस देता है, लेकिन ये ओपन सोर्स। दूसरा सुपरबेस, मैं ये रेकमेंड करता हूं, अगर आपको ये आता है, किस किस को आता है वैसे, जरा ऊंचा एंड्रेस करें ताकि मुझे पता चले। 1 2 लड़कियों में तो 3 4 5 6, यहाँ से 1 2 2 दोबारा एंगेज करें। लड़कों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, मतलब कितने लोगों को आता है, कितने परसेंट, 20% 30% लोगों को आता है, बाकी लोगों को क्यों नहीं आता भाई? पहले भी मैंने बताया, कोई चीज़ है ना, सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करी नहीं आप लोगों ने। हैकाथॉन तो वो तो हैकाथॉन पे तो डंडा था, तो करना ही था। अब हैकाथॉन का डंडा खत्म हुआ तो आप अपना कुछ नहीं बनाएंगे। आपने बनाया? हाँ, मुश्किल है। चले, इनके मुताबिक जो है सुपरबेस मुश्किल है, ट्राई किया था, लेकिन ये अच्छी बात है, ट्राई तो किया ना। पहली चीज इसकी खास बात क्या है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये आप लोग, अब हमारी आखिरी क्लास ही रह गई है। हमारा जो ओपन क्लॉ का टॉपिक है वो नियॉन, क्या नाम है उसका, नीमो, क्या नाम है, नीमो क्लॉ है, बस वो रह गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी करा दूँ, आपके काम आएंगी। मुझे अगर सॉफ्टवेयर बनाना है, अगर मेरे पास ये वाली, तो फ्रंट एंड डेवलपर की कोई डिमांड नहीं है। आप अगर कहीं अप्लाई कर रहे हो ना फ्रंट एंड डेवलपर, कोई नहीं हायर करेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे हैं ना। प्लस आपकी डिज़ाइनिंग स्किल्स भी अच्छी नहीं है, ज़्यादातर लोग ही नहीं होती। मैं अगर बोलूँ वेबसाइट डिज़ाइन करो अपनी, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लोग होंगे, क्लास फुल भी हो तब भी 3-4 लोग होंगे जो अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत रेयर इसके लिए। तो नहीं आती, फ्रंट एंड डेवलपर की कोई डिमांड नहीं है, आपको पूरा काम बनाना आना चाहिए। अब तो यार सब तो है ना आपके पास, बिग बॉस हैं ये, बॉस को आपने बोला भाई ये कर दो, बना दिया ना एमसीपी सर्वर 2 मिनट में इसमें। इस पर आते हैं वापस, पहले ये तो लेयर हमें पता हो ना, बैकएंड वाली लेयर बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके पास टूल है ये आपको क्या क्या दे रहा है पहले हम देख लेते हैं। ये आपको डेटाबेस दे रहा है, चलो डेटाबेस तो मिल ही रहा है। ये आपको ऑथेंटिकेशन दे रहे हैं, लॉग इन साइन अप के लिए आप क्लर्क यूज करते हैं ना, तो क्लर्क आपने सेपरेट टूल की जगह पे, जब आपका डेटाबेस ही यहाँ पर है तो ऑथेंटिकेशन के लिए भी यूज करना है। 2 चीजें हो गई एक ही जगह पे। तीसरी चीज क्या दे रहे हैं, स्टोरेज भी दे रहे हैं, मतलब अगर आपको कोई फाइल स्टोर करानी है वो भी दे रहे हैं, पीडीएफ वगैरह हो गई, इस तरह की फाइल हो गई। एज फंक्शंस मतलब यार ये तो बता दें, ये तो बता दें, आपने तो ट्राई किया हुआ है ना, आपको बता दें। मसला है ये तो फिर बहुत बड़ा, बहुत बेसिक सी चीजें हैं ये। वर्सल में आप एपीआईज बनाते थे, नेक्स्ट.जेएस के अंदर एपीआईज बनाते थे, नेक्स्ट.जेएस के अंदर एपीआईज बनाते थे, उसके लिए एक फाइल बनाते थे आप, route.tsx, उस फाइल का नाम ही होता था। उसमें आप एपीआई बनाते थे, कोड लिखते थे, वो एपीआई आप वर्सल पे डिप्लॉय करते थे, आपकी वो एपीआई बन जाती थी वर्सल में ऑटोमेटिकली। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, आपको अगर कस्टम एपीआई बनानी है तो एज फंक्शन। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं गूगल कैलेंडर के साथ इंटीग्रेशन कर सकूँ,
तो अब गूगल कैलेंडर के साथ मुझे इंटीग्रेशन करनी है, तो उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, एक एज फंक्शन बनाऊंगा। कुछ नहीं, एक फाइल होती है, उसके अंदर मैं गूगल कैलेंडर से रिलेटेड कोड लिखूंगा और उस फाइल को डिप्लॉय कर दूंगा, बस मेरी वो एपीआई बन जाएगी। तो एज फंक्शन का ये कॉन्सेप्ट है। एज इसका नाम क्यों रखा है, अब ये तो बता दो ना, एज क्यों रखा है इसका नाम, एज क्यों रखा है, एज नहीं लिखा हुआ भी यहाँ पे। ये सारी चीजें नहीं पता होंगी तो फिर आप लोग इंटरव्यू कैसे पास करेंगे। यही वर्ड्स होते हैं जो आप ना क्लाइंट को बोलते हैं, क्लाइंट इंप्रेस हो जाता है, क्लाइंट बोलते हैं यार इसको तो बड़ा पता है जी, लिखा हुआ है। फिर आप सोच लें आप नॉन टेक्निकल में क्या फर्क रह जाएगा। डिप्लॉय कोड ग्लोबली ऑन द एज, मतलब आपकी करीब लोकेशन पे डिप्लॉय होगा। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, सुपर बेस का सर्वर अगर सिंगापुर में, वो मेरे सबसे करीब है, इंडिया तो मेरी जो एपीआई होगी वो कहाँ पे डिप्लॉय होगी, सिंगापुर में। अगर उसी एपीआई को कोई यूएस से कॉल करता है तो वो सिंगापुर नहीं जाएगी उसकी रिक्वेस्ट उसके करीब वाले जो एज सर्वर होगा वहाँ जाएगी। तो मतलब बेसिकली ये है कि आपका ये जो एज फंक्शन है, जो आपकी एपीआई है, ये दुनिया भर में मल्टीपल जगहों पे डिप्लॉय होगी ग्लोबली। जो जहाँ से कॉल करेगा उस एपीआई को, उसके करीब लोकेशन से उसको रिस्पॉन्स आएगा। ऑटोमेटिक है ये, आपने कुछ नहीं करना। रियल टाइम इसमें है, बिल्ट-इन है, प्लस 500 यूजर तक इसके पास फ्री है। मतलब 500 यूजर्स आपकी एप्लीकेशन में रियल टाइम आप यूज़ कर रहे हैं, तो 500 या 100 200 है, कुछ ऐसे ही है, देख लेंगे इसकी प्राइसिंग में। 200 होंगे मेरे ख्याल में, 200 यूज़र। अब इतनी बड़ी एप्लीकेशन तो होगी नहीं कि आपके एक बारी में 200 लोग यूज़ कर रहे हैं, 200 बहुत होते हैं एक बारी के लिए। तो 200 लोग अगर एक साथ भी यूज़ कर रहे हो तब भी आप फ्री में इसको यूज़ कर सकते हैं, रियल टाइम फीचर को। रियल टाइम में ये होगा कि मैसेजिंग ऐप और वेक्टर डेटाबेस भी इसमें है, और क्रॉन जॉब्स, मतलब आप चाह रहे हैं कि हर हफ्ते मेरा फंक्शन कॉल हो, क्रॉन जॉब भी है, क्यूज, ये तो पता होगा सबको, ये भी नहीं पता। काफका आप लोगों ने करा था ना किसी हैकाथॉन में, छोड़ दो। बताने का मकसद ये है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ मेंशन भी नहीं है, सब चीजें मिल रही हैं और ओपन सोर्स है। मतलब ये कि मैं चाह रहा हूँ या कंपनी चाह रही है कि मैं इसको सुपर बेस के क्लाउड पे ना करूँ डिप्लॉय, वो चाह रहे हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो अपने सर्वर पे इसको होस्ट करना चाह रहे हैं, तो कर सकते हैं। प्लस अगर कोई छोटा मोटा टूल होता तो इतने ज़्यादा गेटअप्स पे लाइक्स आते नहीं आता। मतलब कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है, ओपन सोर्स भी, और क्या चाहिए, कुछ रह गया है। यहाँ पे आपका टैग स्टैक पूरा होगा। इसको भी अच्छा, इसके अलावा और भी ऑप्शन है। फायरबेस का नाम सुना है, फायरबेस हो गया, पॉकेट डीबी करके एक नाम का, पॉकेट डीबी ऐसे कुछ नाम, और भी बहुत सारा। इसका क्या फ़ायदा है, ओपन सोर्स है, प्लस कम्युनिटी बहुत बड़ी है इसकी, प्लस इसमें टाइम टू टाइम नई नई चीज़ें आती रहती हैं, प्लस बहुत आसान है। फीचर्स तो हैं इसमें बहुत आसान है। कैसे आसान है देख लेते हैं। मैं जाता हूँ इसके डैशबोर्ड पे। आप कह रहे थे ना मुश्किल है, क्या हो कि अगर मैं क्लाउड कोड से बोलूँ यहाँ पे कि मेरे सुपर बेस के साथ कनेक्ट कर दो, या ओपन कोड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं क्लाउड कोड हो, ओपन कोड भी हो सकता है। मैं बोलूँ मेरे सुपर बेस के साथ कनेक्ट कर दो और मुझे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए जो जो टेबल्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे मेरे सुपर बेस में बना दो, बना देगा ये।
क्यों नहीं बना देगा, बना देगा। टेबल भी बना देगा, उसमें आप बोलेंगे डमी डेटा ऐड कर दो, डेटा भी ऐड कर देगा। आप चाह रहे हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हो, वो भी ऐड कर देगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस भी लगा देगा। आप चाह रहे हैं सिक्योरिटी भी हो, वो भी लगा देगा। क्या मुश्किल है इसमें? अच्छा देखते हैं। तो मैं देखता हूँ भाई, पहले मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट बन भी सकता है फ्री वर्जन में, शुगर बन सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों का बैच कौन सा है? आप लोगों का फ्राइडे नाम है, फ्राइडे, ठीक है। ये फ्री वाला मैंने सेलेक्ट किया, फ्री वर्जन भी है इसमें। यहाँ पे मेरा एक प्रोजेक्ट अभी बनेगा। प्रोजेक्ट के अंदर मैंने जो है, अच्छा इसमें लिमिट ये है कि भाई एक अकाउंट से 2 फ्री प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। फिर अकाउंट चेंज कर लेंगे, फिर 2 और उसमें बना देना, ठीक है। तो यहाँ पे भाई मैं अपना रीजन सेलेक्ट कर रहा हूँ एशिया, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन एशिया में चलेगी। वरना आप रीजन अपने जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन चलेगी उस हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लेना। तो यूएस में चलेगी तो यूएस का रीजन आपने सेलेक्ट करना। मैंने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर दिया। एक पासवर्ड मुझे सेट करना होगा। पासवर्ड क्या रखना है? फ्राइडे रखिए, फ्राइडे, ठीक है। डेटाबेस का पासवर्ड मैंने एक रखना था, वो मैंने रख दिया। प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हो गया। क्या बात है। अब अगर मुझे डेटाबेस को, अच्छा देख लें लेफ्ट साइड में सारी चीज़ें इजी उसमें आ रही हैं। टेबल एडिटर आपको मिल जाता है, डेटाबेस मिल जाता है, ऑथेंटिकेशन, स्टोरेज, एच फंक्शन, रियल टाइम, उसके अलावा लॉग्स वगैरह सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने किसी तरह से इस सुपरबेस को अपने लोकल क्या कहते हैं टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लिया, तो मैं सुपरबेस से कोई भी काम करवा सकता हूँ। क्या मैं इस सुपरबेस को ओपन क्लॉ से कनेक्ट कर सकता हूँ? क्या चीज़ चाहिए मुझे? क्या ये मुझे एमसीपी सर्वर देता है? चेक कर लेते हैं। क्या नाम है? सुपरबेस एमसीपी। क्या गया एमसीपी? तो यहाँ पे मेरे पास वो एमसीपी सर्वर का जो यूआरएल होता है, जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, नोशन का भी कुछ इसी तरह से था, mcp.notion.com/mcp। नोशन का भी कुछ ऐसा ही था, इसका भी कुछ ऐसे ही है। पूरा यूआरएल मैंने कनेक्ट किया, ओपन क्लॉ के साथ मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। इसमें मैं बता सकता हूँ कि भाई मेरे पास किस किस चीज़ों का मेरे एमसीपी को एक्सेस होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन का एक्सेस होना चाहिए, अकाउंट का एक्सेस होना चाहिए, डेटाबेस का एक्सेस, डिबगिंग, जो भी चीज़ें उन सबका मैं दे सकता हूँ। तो मुझे डेटाबेस का एक्सेस चाहिए, डेवलपमेंट का एक्सेस चाहिए। अच्छा मैं इसको रीड ओनली भी बना सकता हूँ। रीड ओनली अगर मैंने बना दिया तो मैं इसको डायरेक्टली किसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ? क्लाउड कोड के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन इसके साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ। एमसीपी है ना, एमसीपी तो किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। ये एमसीपी की पावर है। आप अपना एमसीपी सर्वर बना लें, किसी के साथ भी कनेक्ट करें। तो इन्होंने बना बनाया दिया, अच्छी बात है, हम इनका बना बनाया यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं, अच्छा एक तरीका तो ये है कि भाई मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट में जाके देखें, इन्होंने कमांड दी हुई है, क्लाउड कोड की कमांड दी हुई है, और किस किस की दी हुई है, और यहाँ पे बहुत सारे कोडेक्स, ओपन कोड भी है, क्लाउड कोड भी है। उसके अलावा अगर आपने claude.ai की वेबसाइट से कनेक्ट करना है, उसका तरीका है, तो इसके लिए सेलेक्ट कर लें, चैट जीपीटी से ये सेलेक्ट कर लें। तो हम क्लाउड कोड सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे।
उसकी सिंपल सी इन्होंने कमांड दी हुई है कि भाई इसको आप चलाएं कमांड को, और आप इजीली जो है अपना MCP सर्वर कनेक्ट कर लें। फिर मैं उससे बोलूँगा डेटाबेस बना दो, डेटाबेस तो बना हुआ है। मैं उससे बोलूँगा टेबल्स बना दो, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के टेबल्स बना दो। एक यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पर भी आ रहा है एक कनेक्ट का ऑप्शन जो मेरा सुपरबेस था। इसमें देखें नेक्स्ट.js के साथ मैं चला सकता हूँ। फिलहाल मुझे MCP सेलेक्ट करना है, और यहाँ कौन से इसके साथ कनेक्ट करना है, मुझे कनेक्ट करना है क्लाउड कोड के साथ। क्लाउड कोड सबसे ऊपर आ रहा होगा, क्लाउड कोड या क्लाउड कोड मैंने सेलेक्ट कर लिया। रीड ऑनली मैं नहीं बना रहा, मैं चाह रहा हूँ मेरा क्लाउड कोड डेटाबेस में टेबल्स भी बना सके। उसके अलावा नीचे मैं आता हूँ, ये रही मेरी कमांड जो अपने क्लाउड कोड के लिए मैंने चलानी है। ये मैं ओपन ग्लो में के लिए भी चलाऊंगा। पहले हम कुछ बना लें इसके अंदर, भी तो खाली खाली है ना, फ़ायदा नहीं है। पहले इसके अंदर कुछ कंटेंट बढ़ता है, फिर ओपन ग्लो के साथ भी मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। कॉपी करते हैं इसे, यहीं पे कर सकता हूँ मैं। चलो इसको बंद कर देता हूँ, नहीं चैट करूँगा। वो जो कमांड उसने दी थी, ये मेरा वही वाला प्रोजेक्ट है ओपन ग्लो वाला। इसके अंदर पहला काम मैं ये कर रहा हूँ कि अपना MCP सर्वर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ किसके साथ, क्लाउड कोड के साथ। क्योंकि अच्छा, क्लाउड कोड या ओपन कोड एक ही बात है, आप किसी और के साथ कनेक्ट करने मसला नहीं। WSL भी फिलहाल मैं यूज़ नहीं कर रहा। तो ये कमांड मुझे मिली थी, मैंने एक बेस करी, यहाँ मेरा MCP सर्वर ऐड हो जाएगा। अब क्या करूँ, क्लाउड मैं ऑन करूँगा। क्लाउड ऑन करने के बाद अच्छा यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई MCP सर्वर यूज़ करना है। मैं कहूँगा यूज दिस MCP सर्वर, ओके। अगला काम मैं ये करूँगा, कमांड चलाऊँ। अच्छा MCP सर्वर कनेक्ट हो गया, सुपरबेस का MCP सर्वर कनेक्ट हो गया। तो क्या करूँ, चेक करना है मुझे कनेक्ट हुआ नहीं हुआ। क्या करूँ, यहाँ पे /MCP की कमांड चलाऊंगा। सुपरबेस के आगे क्या लिखा हुआ है, मतलब अगर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा तो मसला होता, आप लोग भी कनेक्ट कर लेते हो कमांड कॉपी करके। मुझे लॉगिन करना पड़ेगा कनेक्ट करने के लिए। सुपरबेस मैंने सेलेक्ट किया, एंटर दबाया, ऑथेंटिकेट का ऑप्शन आ गया, मैंने ऑथेंटिकेट सेलेक्ट किया, एंटर दबाया। मेरे पास एक URL आ गया, इस URL को मैं कॉपी करता हूँ अपने पास, कॉपी, ब्राउज़र पे आता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। और ये आ गया। तो मैंने इन चीज़ों की परमिशन दी है, ठीक है। ऑथराइज मैंने कर दिया क्लाउड कोड को, सक्सेसफुल। इसका मतलब ये है कि अब मेरा MCP सर्वर सुपरबेस वाला कनेक्ट हो गया। क्या बनाना है, अच्छा डायरेक्ट बनाना शुरू करूंगा तो हो सकता है ये टेबल्स बनाते हुए कुछ गलतियां कर दें। बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर मुझे लगानी है तो मुझे क्या करना चाहिए, सुपरबेस की स्किल यूज करनी चाहिए, ऑफिशियल वाली। तो इन्होंने सुपरबेस में ऑफिशियल स्किल भी आपको दी हुई है, जिसको यूटिलाइज करते हुए आप जो है क्या कर सकते हैं, टाइम की skills.sh में भी मिल जाएगी। यहाँ भी इन्होंने कमांड दी हुई है, और ये रेकमेंड करते हैं कि भाई आप MCP सर्वर कनेक्ट कर लें, उसके बाद ये स्किल लाजमी डाउनलोड कर लें। npx स्किल ऐड सुपरबेस एजेंट्स स्किल। इससे क्या होगा, सुपरबेस की बेस्ट स्किल्स जो हैं वो आ जाएंगे। फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, मतलब हम कोई प्रोफेशनल एप्लीकेशन नहीं बना रहे, लेकिन आप लोगों ने करनी है वो स्किल। उस स्किल का नाम है सुपरबेस पोस्टग्रेस बेस्ट प्रैक्टिसेस। फिर आप उठा लेगा skills.sh से ये वाली स्किल। अगला काम क्या करना है मुझे,
स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। अब फुल स्टैक एप्लीकेशन मैं टर्मिनल पे बैठे बैठे बना रहा हूँ। कैसे बनाएंगे? आई वॉन्ट टू, अब जाहिर है मैं कोई स्टैक ड्रिवन डेवलपमेंट नहीं कर रहा, सिंपल रखने से बिल्ड फुल स्टैक, या फुल स्टैक नहीं करते, आई वॉन्ट टू बिल्ड बैकएंड ऑफ for my latest project student project, that is student management system। और क्या ऐड करना है इसमें? It should also track naive students। और क्या ऐड करें? और जो भाई ये काबिल भी हैं एंड अटेंडेंस मैनेजमेंट। और मतलब अपनी मर्जी से हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अभी फिलहाल इतना करते हैं और देखते हैं हमारे बैकएंड में ये क्या करता है। ओपन कोड के साथ भी सेम स्टेप्स है, इसको मैं बता भी देता हूँ। यूज सुपरबेस MCP सर्वर फॉर क्रिएटिंग टेबल्स। तो और भी बोल देते हैं एंड ऐड डमी डेटा। पेट वाला तो नहीं है ना, फ्री वाला ना, ये तो फ्री वाला प्रोटेस्ट में बैठ कर आ रहे हैं। ये तो अभी शुरू हुआ है। काम से आ रहे हैं, काम से आ रहे हैं, ये डेडिकेशन है। ये भी काम की चीज़ है सर। आता है, सब आता है, बच्चों वाली चीज़ है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है? सुपरबेस का MCP सर्वर यूज करते हुए टेबल्स बना रहा है। देखते हैं अच्छे टेबल्स बनाते हैं क्या करते हैं। अच्छा, सुपरबेस की एक और अच्छी बात है, मुझे नहीं छोड़ना है, इसमें सिक्योरिटी भी बिल्ट इन है, जिसका मतलब ये है कि आप चाह रहे हैं कि भाई ओह हो इतने सारे टेबल्स आ गए तो नहीं, ये तो दूसरी एप्लीकेशन खोल ली। एक सेकंड, पॉलीगॉन गलत एप्लीकेशन खोल ली मैंने, ये वाली थी ना। हाँ, इसी को कनेक्ट किया ना मैंने, गलत तो नहीं कर दिया। अभी बनाएगा तो टाइम तो सर अभी तो बन रहा है ना ये, चले करने देते हैं, फिर देखते हैं अभी क्या करता है, देखते हैं। बनने के बाद ही पता लगेगा ये। गलत कर दी हुई तो हमें फिर से करना होगा, वो पता नहीं कुछ और खराब ना कर दे। मैंने भी कंफ्यूज हुआ है जी चलो, हाँ उसको उठा दो। ये काम की चीज़ है। मुझे लग रहा है कि उसने इस पे एक वीडियो बनाई भी है। और लड़की आती है ऐसे ही इंडिया की, उसका नाम है क्या अपरा। मसला है? अपरा नाम है, अपरा। इसके बारे में नॉलेज नहीं है। हाँ, अकाउंट्स एंड फाइनेंस के बंदे से रुजू करें, लड़की है वो। क्या करें, किससे बनवाना है सॉफ्टवेयर? पहले तो आपको देखिए, इनका सवाल ये है कि भाई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है, उस डोमेन की मुझे नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जांपल मुझे बनाना है सप्लाई चेन का, मुझे तो नहीं पता ना सप्लाई चेन में क्या प्रोसेस होता है। AI का टाइम है, आप ये भी कर सकते हैं, AI से पूछ सकते हैं। दूसरा, आप जिसके लिए बना रहे हैं उससे भी तो बात कर सकते हैं ना कि भाई आपको सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें चाहिए, नोट डाउन कर लो, बना लें। कुछ चीज़ें तो होंगी ना आपके दिमाग में कि अकाउंट के सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, बाकी AI से आपने पूछ लिया। तीसरा, आपको सबसे अच्छा वही बता सकते हैं जो अकाउंट्स की फील्ड में इन है और कहीं पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि उसको सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें चाहिए। वो आपको बताएगा सॉफ्टवेयर में ये भी डालो, ये भी डालो। अभी देखिए, मैं छोटा सा स्टूडेंट मैनेजमेंट बना रहा था। अब ये जितने भी टेबल्स हैं ये बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं बनाए, मतलब इसका जो भी डेटा होगा वो भी फिलहाल पब्लिक है।
अगर किसी के पास मेरे सुपरबेस का एक्सेस होगा तो ये डेटा वो पढ़ सकते हैं और इस पर चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक चाबी चाहिए होती है, एक टोकन चाहिए होता है, वो आपके पास फिलहाल नहीं है। तो देखते हैं क्या क्या टेबल्स बनाए हैं। अटेंडेंस मैनेजमेंट के लिए टेबल बनाया इसमें, अभी तो कुछ डिस्कशन ही नहीं करी हमने, सिर्फ मैंने बताया अटेंडेंस के फीचर चाहिए। बैचेस का तो मैंने कुछ नहीं बोला था, वो भी फिगर आउट कर लिया, सभी बैचेस तो होते ही हैं। क्लास सेशंस, इनरोलमेंट्स, इंस्ट्रक्टर्स, नालायक इनरोलमेंट्स, नालायक स्टूडेंट्स ओवरव्यू, स्टूडेंट अटेंडेंस समरी, स्टूडेंट्स का डेटा, प्रोग्राम्स का डेटा, सारी चीज़ें इन्होंने ऐड करी है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करी, नालायक इनरोलमेंट्स और नालायक स्टूडेंट ओवरव्यू में एक डिफरेंस नज़र आ रहा है। एक शायद पब्लिक और एक पब्लिक है जो कि वो पब्लिक और उसका डिफरेंस नहीं, उसके अलावा क्या डिफरेंस है? डेटाबेस ऐड हो गया है, टेबल ऐड हो गया है। नालायक इनरोलमेंट्स का टेबल हमारे पास ऐड है, ये टेबल है, ये टेबल है, ये क्या है? ये टेबल नहीं है, टेबल नहीं, ये है व्यू। देख सकते हैं, मतलब डेटाबेस में आपके पास टेबल्स बनते हैं, यहाँ पे आप व्यू बेसिकली ये है कि भाई आप इसको खोले ना अगर तो ये टेबल नहीं है, ये आप समझे आप फिल्टर्ड डेटा मिला के एक जगह पे देखना चाह रहे हैं, समरी देखना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए एक और टेबल ना बनाएं। इसमें एक फीचर है, पोस्टग्रेस का फीचर है कि आप व्यू ऐड कर लें, इसमें क्या हो सकता है आप देख सकते हैं आइटम्स। यहाँ पे मुझे क्या कौन से आइटम्स देख रहे हैं? नालायक स्टूडेंट्स ओवरव्यू, तो सारे नालायक स्टूडेंट का ओवरव्यू आ गया। सर इसका मतलब यही है कि जो मेन स्टूडेंट्स का ओवरव्यू है वहाँ से हमने सिर्फ नालायक वालों को उठा लिया जी। हाँ, इसमें फिल्टर लगे हुए हैं, इसमें फिल्टर लगे हुए हैं कि कौन कौन से कॉलम्स चाहिए। ये क्या कर रहा है, दूसरे टेबल्स के कॉलम्स निकाल के एक व्यू के तौर पे आपको शो कर रहा है। गैट के सारे टेबल्स हैं, अब मुझे नालायक स्टूडेंट की अगर डिटेल चाहिए तो क्या पहले मैं स्टूडेंट्स में जाऊँगा, फिर स्टूडेंट की डिटेल निकालूंगा, फिर वो नालायक क्यों है उसके एनरोलमेंट्स वाले उसमें जाऊंगा, फिर वहाँ डिटेल। तो मुझे एक व्यू चाहिए जहाँ सारी चीज़ें आ जाए डिफरेंट टेबल से। खुद ही बनाया इसने, नहीं बेस्ट प्रैक्टिसेस उसने खुद ही समझ के बना दी। अभी तो मैंने स्किल भी नहीं लगाई, पहले कह रहा था कि इससे कुछ सोचा कि भाई नालायक स्टूडेंट की समरी तो देखनी होगी ना, तो ऑटोमेटिकली इसने क्लाउड ने व्यू भी बना दिया। मुझे नहीं चाहिए, मैं बोलूँगा डिलीट कर दो, कर देगा, हम भी कर सकते हैं डिलीट। अब ये समरी बता दी इन्होंने, हमने कोई प्लानिंग नहीं डिस्कस करी, इससे डमी डाटा भी इसने ऐड कर लिया सब चीज़। तो मतलब बैठे बैठे मैंने बैकएंड बना लिया। अच्छी बात क्या हुई है इसमें, डेटाबेस तो बन गया, नियॉन डीबी में भी बन जाता। अच्छी बात इसमें ये हुई है कि अब मैं ईजिली इसको किसी भी फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, मुझे एपीआई बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुपरबेस आपको एपीआईज बना देते हैं, खुद ही बना देते हैं, आपने बस उन एपीआईज को कॉल करना होता है। अब वो भी अगर मैं इससे बोलूँ भाई नेक्स्ट.जेएस का फ्रंट एंड बना दो और एपीआई कनेक्ट कर दो, सब कर देगा। क्या मुश्किल था, मैंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया बैठे बैठे। कितनी आसान चीज है। तो ये जो बैकएंड वाले आपकी पार्ट मिसिंग है ना, ये भी आपको आना चाहिए, तब आपका फुल स्टैक कंप्लीट होगा, तब आपकी मार्केट में डिमांड है। दोबारा बोलो, फॉरवर्ड कर दे भाई मैसेज। आप बोलो, सेम डेटाबेस में। अच्छा जी, सही है। सेम डेटाबेस में 3-4 डेवलपर भी अगर काम कर रहे हैं तो कोई मसला थोड़ी है, क्या मसला है। हाँ, ऐसा ना हो कि भाई मैं सेम डेटाबेस यूज कर रहा हूँ
और एक ही फीचर में काम कर रहा है, और दूसरा डेवलपर भी स्टूडेंट्स वाले फीचर में काम कर रहा है, मैं भी स्टूडेंट्स वाले फीचर में काम कर रहा हूँ, मिक्सअप हो जाएगा जाहिर सी बात। ये हो कि भाई मैं स्टूडेंट्स के फीचर में काम करूँ, वो बैच वाले के फीचर पे काम करूँ, या बैच भी क्योंकि स्टूडेंट के साथ लिंक है तो मैं उसको कोई और टास्क दे दूँगा, ठीक है। ये वाली चीज़ें कर सकते हैं। मैं अपने कंप्यूटर में एमसीपी कनेक्ट कर रहा हूँ, वो अपने कंप्यूटर में करने में क्या मसला है। जैसे मल्टीलेवल कंपनी होती पहले तो वो मल्टीपल सॉफ्टवेयर के लिए फायर करती थी बैकएंड के लिए, लेकिन अब तो जैसे हो गया ना कि एपीआई फायर कर दिया उसको मल्टीपल स्किल्स दे दी वो और अलग-अलग एजेंट्स के बारे में। बिल्कुल ये चीज़ें हैं। अब एआई को हायर कर लिया, क्लाउड ले लिया, अब एआई से काम करा रहे हैं, लेकिन अभी भी ये गैप है मार्केट में, कब तक रहेगा अब उसकी गारंटी नहीं है। जो इंजीनियर ये सब वेरीफाई करते हैं वो फुल स्टैक में वो फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर होते हैं, फुल स्टैक में वो ये सारी चीज़ें वेरीफाई करते हैं, मतलब एआई के ऊपर जो है वो फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर होते हैं। फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर होंगे, तो आप लोगों का रोल क्या होगा अब से, फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। आपको ये नहीं फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, आपको कंपनीज के साथ बैठ के या किसी एजेंसी के साथ बैठ के उनकी प्रॉब्लम को समझ के सोल्यूशन देना है, सिर्फ फ्रंट एंड नहीं, सिर्फ बैक एंड नहीं, ओवरऑल उनको सोल्यूशन देना है। अब उसमें और डिटेल्स हैं, उसमें से एक मैसेज मैंने आपको जो गैप बताया ना एमसीपी सर्वर वाला, नहीं है कंपनी के पास एमसीपी सर्वर, अगर आप उनका एमसीपी सर्वर बना देते हैं और डिफरेंट उनके डेटा सोर्सेज को कनेक्ट करके उस एमसीपी सर्वर को क्लाउड एआई में शो करा देते हैं, तो उस कंपनी के सीईओ को क्या करना होगा, क्लाउड एआई में प्रॉम्प्ट देना होगा बस रिपोर्टिंग के लिए। ये वाली अजान के बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं।